के अंदर लिखना है। अच्छा, इसके बाद जो है वो हमारे स्ट्रक्चर में क्या क्या चीज़ें आएंगी। स्ट्रक्चर ऑफ सिस्टमैटिक रिव्यू। स्ट्रक्चर में ऑब्वियसली इंट्रोडक्शन आएगा, ठीक है। इंट्रोडक्शन में आपने प्रॉब्लम, बेसिकली ये जो आपने क्वेश्चन रिसर्च क्वेश्चन को लिया है, जिसके ऊपर आपने टॉपिक अपना बनाया, तो ये है आपके प्रॉब्लम। उस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए इश्यूज़ को आपने डिस्कस करना है कि रिव्यू आर्टिकल में उन इश्यूज़ को कैसे प्रॉब्लम्स आपने शेयर करनी है। प्रेजेंट द प्रॉब्लम्स एंड सर्टेन इश्यूज़ डेल्ट इन द रिव्यू आर्टिकल कि इस बेसिकली ये आपके मैंने आपको पहले भी बताया था एक दफ़ा ग्रुप में कि आपने जो इंट्रोडक्शन देना है वो आपने आर्टिकल का इंट्रोडक्शन देना है। उसमें थोड़ा सा इंट्रोडक्शन आपकी टॉपिक का होगा, बाकी इंट्रोडक्शन आपके उस आर्टिकल का होगा जो आप लिख रहे हैं। ये ज़हन में रखें, बहुत सारे लोग सिर्फ उस डिजीज़ जिसके ऊपर काम कर रहे हैं उसी को सारा इंट्रोड्यूस कर देते हैं, हालांकि इंट्रोडक्शन क्या है, आपके आर्टिकल का इंट्रोडक्शन इसमें शामिल होता है। तो वो है कि किस तरह से प्रॉब्लम्स को आपने डिस्कस किया। मेथड क्या है, आपने मेथड को डिस्क्राइब करना है। फॉर एग्जांपल आपने क्या क्या चीज़ें, कैसे आपने डाटा सर्च किया है, क्या आपके इंक्लूजन एक्सक्लूजन क्राइटेरिया हैं, आपने कौन कौन से जो है वो डाटा बेसिस को यूज़ किया है, तो ये आप मेथड आप इसमें लिखेंगे। एवेल्यूशन प्रोसेस स्पेसिफाइज द नंबर ऑफ स्टडीज़ एवेल्यूएटेड आर सिलेक्टेड, इसमें आप करेंगे कि फॉर एग्जांपल आपने किस ईयर से लेके कहाँ तक की आपने जो है वो स्टडीज़ लिखी हैं और ये उनके जो है वो आपने नंबर, ताकि आपके जो रिव्यू आर्टिकल की एक क्रेडिबिलिटी डेवलप हो कि जी इस बंदे ने या इसने जो रिसर्चर ने इतने आर्टिकल स्टडी किए और उसकी ये कंक्लूजन है। रिजल्ट क्या होगा, डिस्क्राइब द क्वालिटी एंड आउटकम ऑफ द सिलेक्टेड स्टडीज़। सिलेक्टेड स्टडीज़ ध्यान में रखें, आपने अपना काम कोई नहीं किया, आपने स्टडीज़ को सिलेक्ट करके उसका आउटकम और उसकी फाइंडिंग दी है, ठीक है। ये उसके रिजल्ट्स होंगे, ये आप इसको आप स्टैटिस्टिकली भी लिख सकते हैं, ठीक है। इसके अलावा डिस्कशन क्या होती है। डिस्कशन होती है किसी भी रिसर्च की, डिस्कशन ये है कि जो आपने रिज़ल्ट, ये डिस्कशन ऑफ रिज़ल्ट है, ये ज़हन में रखें, डिस्कशन ऑफ योर रिज़ल्ट्स, कि रिज़ल्ट्स को किस तरह से डिस्कस करना है। अब डिस्कस कैसे करेंगे कि आप अपने रिज़ल्ट्स की वीकनेसेस और रिज़ल्ट्स की जो उसकी जो कह लें कि उसकी जो स्ट्रेंथ है उसको आप डिस्कस करेंगे, समराइज़ करेंगे रिज़ल्ट्स को, लिमिटेशन को भी इसमें जिक्र करेंगे कि हाँ जी ये लिमिटेशंस हैं क्योंकि हमने वी हैव ओनली सेलेक्टेड द लिटरेचर पब्लिश्ड इन द इंग्लिश लैंग्वेज। बहुत सारी लैंग्वेजेस में जर्नल्स अवेलेबल हैं, तो वी हैव नॉट सेलेक्टेड, दिस इज़ द लिमिटेशन ऑफ आवर रिसर्च कि हमने सिर्फ इंग्लिश लैंग्वेज में पब्लिश्ड इस ईयर से लेके इस ईयर तक के जर्नल्स को जो है वो उसमें सर्च किया है। एंड द आउटकम ऑफ द प्रोसीजर एंड रिसर्च, उसमें प्रोसीजर की आउटकम्स आपने लिखी हुई। अच्छा, अब सवाल पैदा ये होता है कि इन सेक्शंस को कंप्लीट करने के लिए, जो कि सेक्शन मैंने आपको बताए, इंट्रोडक्शन, मेथड, रिजल्ट एंड डिस्कशन, इन सेक्शंस को कंप्लीट करने के लिए आपने कौन कौन से स्टेप्स लेने हैं, जिन स्टेप्स के ज़रिए आप अपना राइटअप कंप्लीट करेंगे। तो स्टेप्स कौन से हैं? स्टेप्स वो हैं फॉर एग्जांपल कि आप स्टेप 1 के फार्मूलेशन ऑफ द रिसर्चेबल क्वेश्चन। रिसर्चेबल क्वेश्चंस, ऐसे क्वेश्चंस आप फार्मूलेट करेंगे रिलेटेड टू योर टॉपिक्स, कि आपने ऐसे रिसर्च क्वेश्चंस फार्मूलेट करने हैं जिसको आप सिलेक्ट करेंगे सर्च करने के लिए। अब इसमें आपको एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ ये मैं बताऊं कि हमारे जो बच्चे हैं वो ये करते हैं कि पूरे का पूरा टॉपिक या मल्टीपल टाइम दो हिस्सों में टॉपिक उठा के गूगल कर देते हैं। ऐसे नहीं करना। अगर ऐसे ऑलरेडी अवेलेबल हुआ तो फिर आप नया क्या कर रहे हैं, ठीक है। आप अपनी सर्च क्वेश्चंस को छोटे से छोटी कीज़ के अंदर ट्रांसफ़र करेंगे, ठीक है, उसके अंदर शिफ्ट करेंगे, फिर सर्च क्वेश्चंस को मल्टीपल टाइम्स सर्च करेंगे और मल्टीपल जगहों पे सर्च करेंगे, मल्टीपल सर्च टूल्स में, डेटाबेसेस में आप सर्च करेंगे। फिर सिलेक्ट द आंसरेबल क्वेश्चंस, ठीक है। इसका प्रोसेस formulation of researchable questions and select the answerable questions. Then disclosure of studies, databases and keywords. databases और keywords में studies की को जो है वो सर्च करने के बाद databases और के keywords बनाएंगे, उसमें keywords डालेंगे, process डालेंगे, ठीक है। ये process है,
कि किस तरह से आपने स्टडीज़ को डिस्क्लोज करना है। एवेल्यूएशन ऑफ इट्स क्वालिटी, क्वालिटी कैसे एवेलुएट होगी कि क्वालिटी क्राइटेरिया ड्यूरिंग द सिलेक्शन ऑफ स्टडीज़, ये मैं आपको बताता हूँ कि आप लोगों को क्वालिटी का कोई कंसर्न नहीं, मैं आपको डेटाबेसेस ही ऐसे बताऊँगा जो कि हाईली ऑथेंटिक रिसर्च जर्नल्स होंगे और उन्हीं से आपने सर्च करना है, ठीक है। अदरवाइज जो हमारी क्वालिटी क्राइटेरियाज हैं वो बेसिकली आपके जर्नल्स की क्रेडिबिलिटी हैं जो कि इम्पैक्ट फैक्टर की सूरत में आपको पता चलती है। देन सिंथेसिस, मेथड, इंटरप्रिटेशन एंड सिंथेसिस ऑफ द आउटकम। आपने सिंथेसिस क्या करनी है, आपने अपनी जो राइटअप को सिंथेसाइज करना है। अब ये मैं दोबारा से रिपीट कर रहा हूँ कि आपने रिसर्चेबल क्वेश्चंस बनाने हैं, फिर उनके आंसरेबल क्वेश्चन सेलेक्ट करने हैं, ठीक है, जो कि आपने फिर उसके बाद डिस्क्लोजर करना है, कैसे ऑनलाइन जाके स्टडीज़ करनी है। फिर डेटाबेसेस मैं आपको अभी बताऊंगा कि किस तरह से आपने डेटाबेसेस में से अपना पर्टिकुलर टॉपिक और पर्टिकुलर हेडिंग को सर्च करना है। फिर आपने वैल्यूएशन करनी है और सर्चेबल डाटा की, आपको मल्टीपल टाइम्स डिफरेंट और एक वक्त में आपने एक ही जो टॉपिक है उसको देखना है। हाँ, अगर इन बिटवीन आपको कोई दूसरे टॉपिक्स के रेलेवेंट डाटा आता है तो उसको फिल वक्त साइड पे नोट कर लें और उसके बाद करें। फिल वक्त आपने पहले को कंप्लीट करना है, पहली जो कि जिस फेज़ के ऊपर आप हैं इस वक्त अपने राइटअप में उसको कंप्लीट करना है और पैनिक नहीं होना। ये काम जो है थोड़ा सा सीखने वाला है और मज़े की बात ये है कि ये इट इज़ अ लर्नड प्रोसेस टू राइट। ये कोई जो है वो इनेट प्रोसेस नहीं है, यू कैन लर्न टू राइट, ठीक है। आप साइंटिफिक राइटिंग को लर्न कर सकते हैं, तो ये लर्न प्रोसेस है। फिर इसके बाद जो कि आपको मिलता जाएगा साथ साथ आपने इसको कंपाइल करते जाना है, ठीक है।